द्वितीय पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम। कहता है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वं धार्य अस्येतिहासः। कहता है सार्धसहस्रवर्ष परिमितं वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रं राजनीति क्षेत्रं उद्योग क्षेत्रं च विशेषेण ध्यानाकर्षकं वैदेशिका यात्रिन मेगास्थनीजायान् वेन्सान् इत्सिंह प्रवृत्तय पाटलिपुत्रस्य वर्णनं संस्मरण ग्रन्थेषु चक्रु पाठेस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। अब इसका जो है संस्कृत का ये पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का इसका अर्थ क्या हो गया कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम। कहता है बिहार राज्य के राजधानी पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधार्य। कहता है कि बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र यानी पटना सभी कालों में महत्व धारण करता है। और कहता है अस्य इतिहास यानी यह इसका इतिहास कितना है 2500 वर्ष का है। और कहता है अत्र धार्मिक क्षेत्र राजनीति क्षेत्र उद्योग क्षेत्र जो विशेषेण ध्यानाकर्षण। कहता है ध्यानाकर्षकम कहने का मतलब ये कहता है कि यहाँ धर्म क्षेत्र में राजनीति में और उद्योग में विशेष ध्यान आकर्षित करता है। और क्या कहता है वैदेशिका यात्रिना यानी यहाँ विदेशी यात्रियों में मेगास्थनी भायान वेन्सान इत्सिंह। कहता है से लेकर विदेशी यात्रियों के अपने अपने स्मरण ग्रंथ में पटना का वर्णन आया है। जो भी विदेशी नागरिक यहाँ पर्यटक आए थे सभी कहता है ये सभी यात्रीगण जो है पाटलिपुत्र का विशेष अपने अपने शब्दों में विशेष रूप से वर्णन किया है। इस पाठ में पटना के वैभव का समान परिचय है। और कहता है इसमें कि पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्मरण ग्रंथेषु चक्रो पाठेस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। कहता है इस तरह कहता है प्राचीन काल में भारतीय नगरों में एक सुंदर पटना महानगर हुआ। इस विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि कुट्टिमताख्यम काव्य में कहते हैं कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरस्य पाटलिपुत्र मंगलम वसित चित्रम चित्रम महानगरम बभूव। कहता है तो दामोदर गुप्त को नाम कुट्टिमताख्य काव्य कथयति। तो इसका वही क्लियर दिया कि यहाँ प्राचीन काल में भारतीय नगरों में एक सुंदर पटना महानगर हुआ। उस विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि कुट्टिमताख्य में इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि अस्ति मही दल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत
पुरंदर स्थानम। इसका क्लियर ये कर रहा है, कहने का मतलब पाटलिपुत्र का नाम, पाटलिपुत्र नाम का महानगर, पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का घर और इंद्र का स्थान। इतिहास में सुनते हैं यह बुद्ध काल में गंगा किनारे पाटली नामक गांव में था। यह पाटली नामक गांव था। अब ये पटना का नाम पटना क्यों पड़ा, पाटलिपुत्र क्यों पड़ा? यह पहले पाटली नाम का गांव था, मगर उस समय गौतम बुद्ध भी वहाँ अपना उपदेश दिए हैं और उन्होंने ही बखान किया था कि यह जो है, यह पाटली नामक गांव एक समय यह एक बड़ा महानगर उभर करके सामने आएगा, जिसका नाम पाटलिपुत्र कहलाएगा। तो उतना विशेष और बताएंगे आगे, हम बता रहे हैं क्या लिखा है। तो इतिहास श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत्। हाँ, यहाँ आ गया क्लियर। अब देखो यहाँ क्लियर बता दिया है कि यह बुद्ध काल में गंगा किनारे पाटली नामक गांव था, यानी पाटली नामक गांव था और यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। यह वह गांव था, पाटली नामक गांव था। पाटलिपुत्र जो है पाटली नामक गांव था, जिस जहाँ गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध भी वहाँ कई बार वहाँ गए हैं और उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा। लेकिन देखो आगे कहता है, लेकिन कहता है तेन कथि मासित यद ग्रामोयम, कहता है यह ग्राम महानगरम भविष्यति, किंतु कहता है यह नगर भविष्य में महानगर बनेगा, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य जो भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। लेकिन किंतु यानी कहता है किंतु यह क्या होगा, किंतु यह गांव लड़ाई का, यानी यह महानगर लड़ाई का, अग्निदाह का और बाढ़ से हर समय आक्रांत होगा, बाढ़ ग्रसित भी होगा। यह बाढ़ ग्रसित भी होगा, यहाँ युद्ध भी हो सकता है, यह लड़ाई भी यहाँ रेगुलर होता रहेगा, अग्निदाह भी होगा, यहाँ आग भी लगने की संभावना बनी रहेगी। ये सब गौतम बुद्ध बताए थे अपने उपदेश में। यह पाटली नामक गांव जो है एक न एक दिन महानगर बनेगा। और कहता है देखो, कालांतरे पाटली ग्राम हो एव पाटलिपुत्र मीति कथित चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सीरीति। कदा यूनान राजपूतः मेघास्थितिः स्वयं स्मरणेषु निरूपयति। अस्य नगरस्य वैभवं दर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम। और कहता है कालांतरे पाटली ग्राम, कहता है इसके बाद कालांतरे पाटली ग्राम, कहता है कुछ समय बाद पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर में, कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कहता है यूनान के राजपूत मेगास्थनीज अपने पुस्तक में उल्लेख किए हैं
इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक बढ़ गया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो भी वहाँ की शोभा बढ़ी, इसके अलावा भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अलावा अशोक मेगास्थनी प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक बढ़ाया गया। ऐसे धीरे धीरे आता गया। नए नए शासक सब, नए नए विदेशी यात्री सब अपने अपने स्तर से वहाँ का शासक बना और शासक बनने के बाद वहाँ की शोभा को और सुशोभित करता गया। और कहता है इसके बाद